नमस्कार साथियों। तो आज है 28 मई 2025। बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए एक करके कवर करते। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेलवे सेक्टर की वन एंड ओनली मोनोपोली कंपनी आईआरसीटीसी। आज बाजार क्लोज हो जाने के बाद शाम के वक्त कंपनी की अर्निंग आउट हुआ। वैसे अगर हम बात करें, आज मार्केट थोड़ा बहुत फ्लैट था, बट शेयर्स में लगभग 2% की गिरावट देखने को मिला। मतलब देखिए, बाजार की सेंटिमेंट भले ही आज कुछ उतना खराब नहीं था, बट आईआरसीटीसी की शेयर थोड़ा नीचे था। मतलब इसी उम्मीद में कि इस बार कंपनी की परफॉर्मेंस थोड़ा सा वीक हो सकता है, तो थोड़ा सा पहले से प्री एडजस्टमेंट देखने को मिल गया था आज मार्केट में। और ऐसे में कंपनी की रिजल्ट दोस्तों अगर बढ़िया रहा तो कल याद रखना। चलिए सबसे पहले ओपन करके देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपके सामने मैं रिजल्ट ओपन किया, कंसोलिडेट क्वार्टर 4 की रिजल्ट। अच्छा, पहले आप थोड़ा सा यहाँ पे नोट कीजिए, जितने भी नंबर्स है सब इन लैक्स की फिगर में है, और मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बताऊंगा ताकि आपको सुनने और समझने में एकदम इजी लगे, आसान लगे। ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं कोई भी कंपनी की टोटल इनकम। देखिए मैं थोड़ा जूम करके देखा हूं, जस्ट अ मिनट। हाँ चलो परफेक्ट। कंपनी की टोटल इनकम इस क्वार्टर में हुआ है 1329 करोड़ रुपए। 1329 करोड़ रुपए। अच्छा, लास्ट ईयर में कितना था? 1184 करोड़ रुपए। अच्छा, लास्ट क्वार्टर में कितना था? 1281 करोड़ रुपए। दोस्तों अगर आप आईआरसीटीसी की रिकॉर्ड चेक करके देखेंगे ना, ये अभी तक की रिकॉर्ड की सबसे बेस्ट इनकम रहा। हाँ, लास्ट क्वार्टर बेस्ट था, लास्ट क्वार्टर उस हिसाब से बेस्ट था, बट इस क्वार्टर पुराने जो बेस्ट उसको भी तोड़ के एक नया रिकॉर्ड सेट किया। 1329 करोड़ की बेस्ट एवर इनकम जनरेट किया कंपनी। अच्छा, इसके साथ साथ कंपनी की जो एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें, टोटल एक्सपेंसेस देखिए, ये हो गया आपका टोटल एक्सपेंसेस। ऑब्वियसली कंपनी की इनकम क्योंकि इंक्रीज हुआ इतना अच्छा, और एक्सपेंसेस भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। जैसे कि कंपनी की टोटल इस बार खर्चा हुआ है 903 करोड़ रुपए। लास्ट क्वार्टर में ये फिगर था 824 करोड़, लास्ट ईयर में ये फिगर था 810 करोड़। तो ऑब्वियसली बात है कि कंपनी ईयर ऑन ईयर बेस पे भी इंक्रीज हुआ, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी इंक्रीज हुआ कंपनी की टोटल एक्सपेंसेस। अच्छा, उसके बाद देखिए टैक्स वगैरह बनने के बाद जो बचता है उसे हम कहते हैं प्रॉफिट, यानी नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इस बार कंपनी की बेस्ट रहा, बेस्ट 358 करोड़ रुपए, 358.22 करोड़ रुपीज। लास्ट क्वार्टर में यही फिगर था 341। लास्ट क्वार्टर तब तक के हिसाब से बेस्ट था, और आज की डेट पे जो क्वार्टर है मतलब मार्च क्वार्टर अभी तक के बेस्ट हो गया। पुराने जो बेस्ट था उसको तोड़ के निकल गया। ठीक है। और लास्ट ईयर में कितना था? 284 करोड़। यानी ओवरऑल बात करें, कंपनी एक कंप्लीट परफॉर्मेंस दिया है, मतलब एक कंप्लीट परफॉर्मेंस। ओके, इनकम की सेगमेंट पे इंक्रीज हुआ, मार्जिन ब्रॉड हुआ, कंपनी की प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, और जिसके चलते आईआरसीटीसी की जो अर्निंग पर शेयर ईपीएस वो भी बदल गया। लास्ट ईयर में था 3.55 की बेसिक एंड डाइल्यूटेड, इस क्वार्टर में बढ़ के 4.48 पे हो गया, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे इंक्रीज हुआ। तो ओवरऑल बात करें एक कंप्लीट परफॉर्मेंस देखने को मिला। बट हाँ, एक जगह पे मैं कहूंगा कंपनी थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा ही डिसअपॉइंट किया है, वह है अपने डिविडेंड के मामले में। डिविडेंड दोस्तों बहुत ही कंजूसी किया, ऑनेस्टली से बहुत कंजूस किया। मतलब ये देखिए, फाइनल डिविडेंड रिकमेंड किया 1 रुपए, ओनली जस्ट 1 रुपीज पर इक्विटी शेयर। ओके, सो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा आईआरसीटीसी के रिजल्ट, और आपका ओपिनियन क्या है प्लीज कमेंट करके बताइए कि मतलब कल शेयर में क्या तेजी होगा, कहां तक जाएगा, जो भी आपको लगता है। गिरावट होगा तो गिरावट कहां तक गिरेगा, जो भी आपको लगता है। ओके, परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें, ये देखिए कंपनी की रेवेन्यू लगभग 10% इंक्रीज हुआ, बट अल्टीमेटली कंपनी की मार्जिन काफी ब्रॉड हो जाने के कारण कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो 26% बढ़ गया। ओके, तो अभी तक की बेस्ट एवर परफॉर्मेंस दिया। बट सबसे पहले मैं कहूंगा शेयर को 800 से लेके 810 इस लेवल को क्रॉस करना चाहिए, उसके बाद सीधा सीधा शेयर 1000 के आसपास पहुंचने का चांस है। ये उसके बाद का नेक्स्ट टारगेट रहेगा। ठीक है, बट कल इसी लेवल पे कहीं ना कहीं एक अच्छा हिट हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट कंपनी एंजल वन लिमिटेड। देखिए वैसे अगर हम बात करें, इस बार एंजल वन की परफॉर्मेंस तो कुछ खास नहीं था, मतलब क्वार्टर 4 की मैं बात करूं। अब देखिए ये पहले से एक्सपेक्टेड था भी, बिकॉज सेबी ने हमने देखा था जो एफएनओ सेगमेंट पे रूल्स एंड रेगुलेशन को टाइटन करने के बाद ब्रोकरेज फर्म की तो हालत एकदम खस्ता हो गया है ना। तो इस बार कंपनी की परफॉर्मेंस खराब हुआ, मोतीलाल ओसवाल एकदम से नेगेटिव में आ चुका है, मतलब लॉस में आ चुका है। तो एंजल वन ने दोस्तों, आपको याद होगा, इस बार क्वार्टर 4 रिजल्ट के साथ साथ फाइनल डिविडेंड रेकमेंड किया था 26 रुपीज पर शेयर के हिसाब से, 26 रुपए। ओके,
तो उसका जो एक्स डेट देखते ही देखते नजदीक आ चुका है। कब? 30th ऑफ मई 2025 को। यानी एज पर एक्स डेट आप अगर 29 मतलब कल 29 तारीख, या तो मतलब कल एक ही दिन बाकी है, अगर आपने खरीदा तो आप एलिजिबल बन जाएंगे फाइनल डिविडेंड पाने के लिए, मतलब 26% डिविडेंड पाने के लिए। बाकी देखिए अगर आपके पास शेयर है और आपने रिकॉर्ड डेट तक आराम से होल्ड करके रखा तो आप एलिजिबल बन जाएंगे। बाकी मैं कहूँगा अच्छी शेयर है, और शेयर के लिए सबसे क्रूशियल लेवल 3000 के ऊपर सस्टेन करना है, जो कि लास्ट कुछ दिनों से देख भी रहा है कि शेयर कहीं ना कहीं स्टेबल है। जब से देखिए 3000 की ऊपर आया आपके, कब आया? शुक्रवार के दिन, है ना। उसके बाद से देखिए शेयर में कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा ड्रॉप नहीं हुआ, और शेयर बैक टू बैक 3 दिन लगातार स्टेबल है 3000 के ऊपर, ठीक है। तो दोस्तों एंजल वन, इसको और भी नजर रखिए कल। अच्छा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शेयर है आपके बीडीएल। अच्छा बीडीएल के ऊपर एक बहुत शानदार अपडेट आया। देखिए बीडीएल की रिजल्ट लास्ट डे आउट हुआ था, और रिजल्ट दोस्तों ऑनेस्टली से थोड़ा बहुत वीक था, बट उसके साथ साथ मैं आपको रिजल्ट जब रिव्यू कर रहा था आपको मैं ये भी कहा था कि देखिए इस बार ना बहुत ज्यादा कोई गिरावट की उम्मीद मत करना। क्यों नहीं करना? अगर गिरावट होना ही था ना तो सबसे पहले एचएल की शेयर में हो जाता। क्यों हो जाता? बिकॉज एचएल की रिजल्ट तो और भी खराब है। इस बार एचएल की रिजल्ट मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ बहुत खराब है। मेरा तो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, बट उसके बावजूद भी क्यों गिरावट हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। क्यों? भारत के चारों तरफ चैलेंज ही चैलेंज है, डिफेंस सेक्टर में ह्यूज डिमांड है, सरकार लगातार सपोर्ट कर रहा है, लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लगातार न्यू न्यू योजना टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है। तो डिफेंस सेक्टर में ग्रोथ तो है। और आज की डेट में हमने देखा बीडीएल की शेयर में शुरू में थोड़ा बहुत स्लिप कर गया था, थोड़ा बहुत गैप डाउन, बट उसके बाद फुल्ली रिकवरी, और उसके बाद थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दिया, ठीक है। सो यहाँ पे जो निकल के आ रहा है न्यूज, नुभामा नुभामा जो कि एक ब्रोकरेज फर्म ने बीडीएल को ऑलमोस्ट 36% अपसाइड टारगेट दिया कंपनी की परफॉर्मेंस को बेस करके, उसके साथ साथ प्रेजेंट सिनेरियो को बेस करके। और सबसे बड़ी बात यह है कि नुभामा की तरफ से जो प्रीवियस टारगेट आया था उसको भी इंक्रीज कर दिया। मतलब पहले जो टारगेट दिया था नुभामा ने 1650 रुपए की, उसको बदल के एक्चुअली न्यू टारगेट दिया 2250 रुपए की, ठीक है। चलो बढ़िया न्यूज है, और आशा रखता हूं कि जल्द ही शेयर पहुंच जाएगा, उतना तो कैपेबिलिटी है। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड। तो शेयर होल्डरों, निवेशकों तैयार हो जाइए, कल 29 तारीख कंपनी की Q4 की रिजल्ट आउट होगा। साथ में कंपनी ने कहा कि भाई साहब हम शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, कल जब भी आउट होगा सबसे पहले मैं आपको इसी चैनल पे अपडेट दे दूंगा, जैसे कि इसके पहले एचएल का दिया था, बेल का दिया था, इसको भी दे दूंगा, ठीक है। कल जब भी आउट होगा रिजल्ट, मे बी बाजार क्लोज होने के बाद ही आउट होगा, मे बी, ओके। अच्छा मझगांव डॉक की अगर हम बात करें, देखिए इसको भी इग्नोर मत करना। आज की डेट में खुद सरकार नेवी के ऊपर बहुत काम कर रहा है, मतलब जो मैरीटाइम प्रोडक्ट है, या जो बोल सकते हो कि जो ऐसे प्रोडक्ट नेवीज यूज करते हैं, जैसे कि फ्रीगेट हो गया, वेसल्स हो गया आपके, और भी बहुत सारे चीज जैसे कि सबमरीन, डिस्ट्रॉयर। तो यहाँ पे मझगांव डॉक आपके सामने प्राइम एग्जांपल दे रहा हूँ। मझगांव डॉक जीआरसी की शेयर की प्राइस देखिए, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, और इस बार अगर परफॉर्मेंस दोस्तों बेस्ट दे दिया ना, बस बस बस, और आप बस इमेजिन कीजिए कि बेस्ट हो गया बस। बाकी कल दोस्तों बातचीत करेंगे मझगांव डॉक के ऊपर, आज कुछ बातचीत नहीं करेंगे कल दोस्तों, पहले अच्छे से रिजल्ट आउट होने दीजिए, उसके बाद हम बातचीत करेंगे, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं आईपीओ के जीएमपी, चलिए फटाफट देख लेते हैं जितने भी अनलिस्टेड आईपीओ है, जैसे कि स्कोडा ट्यूब्स आईपीओ रेस्पॉन्स कुछ खास नहीं मिल रहा है, बट प्रीमियम मैं कहूंगा एटलीस्ट मिनिमम है 16.43% की प्रीमियम। निकिता पेपर्स 4.81% की प्रीमियम। प्रोस्ट्रम इंफ्रो सिस्टम आईपीओ 21.90% की प्रीमियम। एचीज भोपाक इसका तो एकदम खराब, आधा परसेंट भी नहीं है, 0.43%। लीला होटल्स आईपीओ 0.46% प्रीमियम। यूनिफाइड डेटा 21.25% की प्रीमियम चल रहा है ग्रे मार्केट में। बाकी ऑलमोस्ट आज लिस्ट हो चुका है, बेल राइस वगैरह ये सब लिस्ट हो चुका है, ठीक है। अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं बेल के बारे में। देखिए मैं आपको क्या कहा था, बार बार यही चीज आपको मैं कहता हूँ। अब देखिए जब भी मैं कहता हूँ कि देखिए मैं क्या कहा था, कुछ लोग थोड़ा ऑफेंड हो जाते हैं। अब देखिए मैं इसके पहले आप लोगों को कितने बार कह चुका हूँ ये चीज, तो ये मुझे रिपीट करने में कोई खराबी थोड़ी ना है। देखिए बेल इस बार परफॉर्मेंस भी ऐसा ही दिया, और मैं क्यों बार बार आप लोगों को कहता हूँ कि डिफेंस को इग्नोर मत कीजिए, इग्नोर मत कीजिए। मेरा बात जब पुराना हो जाता है ना, तब आपको याद आता है कि हाँ वो तो कहे थे आप हमारे
जो मेन चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया, आप अगर हमारे पुराने व्यूअर्स हैं तो आपको तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इतना बार मैं डिफेंस सेक्टर को कवर कर चुका हूं, इतना बार। बेल आज ऑल टाइम हाई चल रहा है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ, जल्दी दोस्तों शेयर आपको 400 पार, इस बार 400 पार दिखेगा, जरूर दिखेगा। ठीक है, बस वेट एंड वॉच। शेयर मानता हूँ कि थोड़ा बहुत ऊपर है, बट स्टिल कैपेबिलिटी है। बिकॉज आप देखिए, सबसे पहली बात मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि देखिए, एक तो वॉल्यूम काफी हाई है, 2 करोड़ 75 लाख। मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिलीवरेबल परसेंटेज लो नहीं है। अगर आप कहते हैं कि शेयर में डीप प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, तो उसके इसमें डिलीवरी परसेंटेज भी बहुत वीक होता है। ठीक है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो 46.06%, वो भी इतना हाई वॉल्यूम पे, इट्स नॉट अ जोक। बहुत अच्छा डिलीवरी हो रहा है, मतलब जो बड़े निवेशक है ना, खूब सारा यहाँ पे माल उठा रहा है। और क्यों नहीं उठाए? इतना अच्छा काम करे कंपनी, इतना बढ़िया प्रोडक्ट दे रहा है जो कि चाहिए आज की डेट में, भारत की नीड्स है। समझने की कोशिश की, जहां पे नीड्स है, जहां पे डिमांड है, वहां पे तो ग्रोथ होगा ही। भले ही वो कितना ओवरबॉट जोन पे पहुंच जाए, भले ही वो कितना शेयर चल जाए, बट जब तक ना वो अपने प्राइम जो पोजीशन पे आएगा, तब तक शेयर नहीं रुकेगा। ओके, सो बेल मैं कहूंगा वन ऑफ द लीडिंग कंपनी अपने सेक्टर की, चाहे एचएल हो, बेल हो, दोनों ही दोस्तों बढ़िया कंपनी। ओके, अच्छा, लास्ट एंड आखिरी अपडेट आपके सेल के ऊपर। आज सरकारी कंपनी सेल का भी रिजल्ट आउट हुआ, अभी अभी आउट हुआ है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, 8 बजे के आसपास। देखिए, पीडीएफ ओपन करके दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट। किधर गया? देखिए, कंपनी की टोटल इनकम, ये देखिए, कंपनी की टोटल इनकम इस बार हुआ है 29,613 करोड़ रुपए। लास्ट क्वार्टर में ये फिगर था 24,723 करोड़ रुपए, और लास्ट ईयर, एक साल पहले, मतलब मार्च 2024 क्वार्टर में टोटल इनकम था 28,271 को। तो ओवरऑल बात करें, कंपनी की इस बार ईयर ऑन ईयर बेस पे भी एक ग्रोथ रख दिया, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे तो बहुत बेहतरीन काम किया, बहुत बहुत बढ़िया काम किया। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है मालूम है? इस बार कंपनी एक्सपेंसेस को बहुत अच्छे से मैनेज किया। मतलब अगर आप देखेंगे, लास्ट ईयर में कंपनी की एक्सपेंसेस कॉस्ट काफी ज्यादा था। इस बार यहाँ पे आपको दिख सकता है कि थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ है, बट परसेंटेज वाइज दोस्तों उतना इंक्रीज नहीं हुआ। परसेंटेज वाइज उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, और जिसके चलते ये देखिए, सब टैक्स वगैरह बढ़ने के बाद, एडजस्टमेंट होने के बाद, अल्टीमेटली जो कंपनी की नेट प्रॉफिट, ये देखिए कितना ज्यादा इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। देखिए, जस्ट 1,250 करोड़। मालूम है लास्ट क्वार्टर में कितना था? लास्ट क्वार्टर, दिसंबर क्वार्टर में ओनली 141 करोड़, 141 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे कंपनी दोस्तों एक्सेलेंट, टॉप नॉच, मल्टीफोल्ड किया, मल्टीफोल्ड। और लास्ट ईयर के साथ बात करें, वहां पे भी कंपनी अच्छा काम किया, 1,125 करोड़ से 1,250 करोड़ पे पहुंच गई। यानी ओवरऑल बात करें, कंप्लीट परफॉर्मेंस आईआरसीटीसी की तरह सेल ने भी रखा है, और उस हिसाब से आप देखिए कंपनी की जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है, वो भी बदल गया। ठीक है, इंक्रीज हो गया। सो ये हो गया आपका सेल की रिजल्ट। अच्छा 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 अच्छा, एक और बात मैं बताना ही भूल गया, पीडीएफ को क्लोज कर दिया। जस्ट अ मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ, साथ में कंपनी डिविडेंड भी दिया। नहीं, नीचे तो नहीं है, फिर से ओपन करना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट, ओपन करके दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जब दिखाऊंगा तो कंप्लीटली दिखाऊंगा। जस्ट अ मिनट, डिविडेंड भी दिया है, ये देखिए, फाइनल डिविडेंड दिया है, बट अच्छा डिविडेंड दिया है। कंपनी की प्राइस के अनुसार 1 रुपये 60 पैसे की फाइनल डिविडेंड दिया। ठीक है, और इसका देखिए ऐसा कोई रिकॉर्ड तो फिक्स नहीं, क्या आगे एजीएम होगा उसके बाद ही आपको मालूम पड़ेगा। ठीक है, सो ये दोस्तों हो गया सेल की रिजल्ट, जो कि आपके साथ में शेयर किया। बाकी और कोई आपका डाउट्स है, दिक्कत है, कंफ्यूजन है, कमेंट करके बताइए। आगे भी दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम वीडियो अपलोड करेंगे। सो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मिस मत करना एक भी अपडेट। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।